अस्सलामु अलैकुम या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह मौलाना सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। दरअसल नमी के लिए हम अल्लाह हमारा आना इल्म दिन हासिल करना कबूल मंजूर फरमाए, हमें शरह सदर अता आमीन। फरमाए, इल्म नाफ़िअ अता फरमाए। देखिए खुलासतुन नहव का आज हम आमीन। सबक पढ़ेंगे। और खुलासतुन नहव में हमने जो लास्ट टाइम सबक पढ़ा था, जुम्मे वाले दिन जो सबक पढ़ा था वो था इसमें ज़र्फ के बारे में, और सॉरी इस्तिफ़हाम के बारे में। इस्तिफ़हाम के हमने कुछ फायदे, कुछ कवायद, तरकीबी कवायद पढ़े थे कि इस तरह हम इसमें इस्तिफ़हाम को क्या क्या बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अक्सर तुलबा की जो गलती होती है वो यही होती है कि चाहे उनके सामने मन आए, चाहे इन आए, ठीक है, लेकिन कोई सा भी लफ्ज आए वो हर हर लफ्ज को कहते हैं कि ये हर्फ है। ठीक है, मन आएगा तो बोलेंगे कि मन हर्फ इस्तिफहाम है। ठीक है, हर्फ इस्तिफहाम। जी। हालांकि ये रोंग है, गलत है, ये मन हर्फ इस्तिफहाम नहीं है। मान हरफ इस्तिफहाम नहीं है, बल्कि ये इसम है। ठीक है, तो इसम और हुरूफ में हमें फर्क करना है। सबसे पहली बात, ये सबक है, ये याद रखिएगा हमेशा के लिए कि इसमें इस्तिफहाम जो है वो अलग है, अस्मा इस्तिफहाम अलग है और हुरूफ इस्तिफहाम अलग है। हुरूफ इस्तिफहाम दो है, हमजा और हल। ये दो है हल। ठीक है, ये दो हर्फ हैं। इनके अलावा जो किताब में ऊपर जिक्र हुए हैं, मन मा अजुल अजदुल माजा कम कैफा मता अइना अजान और अन्ना, ये 11 कलिमात इसम है। ठीक है, इनके हमने तरकीबी कवायद तरकीब पढ़ी कि किस इनकी कैसे तरकीब की जाती है। ठीक है। जी। आज आगे जो सबक है वो हमारा अस्माए शर्त के बारे में। अस्माए शर्त का भी सेम टू सेम ऐसा ही है। ठीक है, यानी अगर हम बोले कि इस तरह इस्तिफहाम जहां मरफू होता है वहां पर ये भी मरफू होता है, जहां पर इस्तिफहाम मंसूब होता है वहीं वहां पर शर्त भी मंसूब होता है। ठीक है, सेम टू सेम एक ही सबक है, दोनों एक ही तरह के सबक लिखे हुए हैं। ठीक है, एक जी। मिनट। अस्माए शर्त और अस्माए इस्तिफहाम। अस्माए शर्त वाला सबक जो है वो अस्माए इस्तिफहाम जैसा ही है, सिर्फ एक फर्क आता है। वो फर्क क्या है? वो फर्क ये है कि हमने कहा था कि इस्तिफहाम के बाद इस्तिफहाम प्लस अगर नकिरा हो, इस्तिफहाम प्लस नकिरा हो तो ये इस्तिफहाम जो है, ये इस्तिफहाम ये बनता है मुब्तदा। ठीक है, और नकिरा बनेगा खबर। ये हमने इस्तिफहाम में आपको समझाया था। जैसे कि मिसाल के तौर पर मन सदीकुन लका। अब यहाँ देखिए, मन इस्तिफहाम है, इसके बाद सदीक है। सदीक यहाँ पर नकिरा है। ठीक है, नकिरा, तो ये खबर बने, ये मुब्तदा है। ठीक है, इसी तरह मन रजुलुन कह लो, मन रजुलुन में रजुलुन खबर है क्योंकि ये नकिरा, मन मुब्तदा। ठीक है, अगर इस्तिफहाम के बाद मारिफा आ जाता है, अगर इस्तिफहाम के बाद मारिफा आ जाता है, मिसाल के तौर पर मन बकुर, इस्तिफहाम है, इसके बाद लफ्ज मारिफा है बकर। तो अब क्या है, ये मन जो इस्तिफहाम है ये बनेगा खबर, और बकर ये मुब्तदा बनेगा। ठीक है, अब मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इस्तेमाल। तरकीब इस अंदाज से, ये इस्तिफहाम की तरकीब थी। सिर्फ इस तरकीब के अलावा
यही वाली तरकीब के अलावा बकिया जो तरकीबें हमने इस्तिफहाम की पढ़ी है वो सारी की सारी इसमें शर्त में भी अप्लाई है। मिसाल के तौर पर जैसा कि इसमें शर्त के बाद देखेंगे हम कि उसके बाद एक फेल आए, उसके बाद एक फेल आएगा फेल इस्तिफहाम, है। सॉरी शर्त के बाद एक फेल आता है। वो फेल को देखेंगे कि वो जी फेल अगर लाजिम है, अगर फेल लाजिम है, ठीक है, माँ बाप शर्त, ठीक है, शर्त है, इसके बाद एक फेल होगा, वो फेल लाजिम होगा, ठीक है, माँ बाप शर्त फेल, फेल हो, ठीक है, वो लाजिम होगा या मुतअद्दी होगा, वो फेल लाजिम आएगा या फेल मुतअद्दी आएगा, ठीक है। अगर तो वो फेल जी लाजिम आए तो फिर क्या होता है, मन मुबतदा, आगे वाला जो फेल होगा वो खबर बन जाएगी, मन जुमला इस्मिया वाली तरकीब होगी, ठीक है, जुमला इस्मिया वाली तरकीब होगी। जैसे मिसाल के तौर पर मन जद्दा वजद, जिसमें कोशिश की वो कामयाब हुआ, कि मन शर्त है, मन शर्त है, ठीक है। इसके आगे है जद्दा फेल, इसमें हुआ फिर फाइल, फेल फाइल जुमला भेजा, जुमला भेजा होकर ये बनेगा शर्त, ठीक है। हुआ ज्यादा फेल है, इसमें हुआ फिर फाइल, फेल फाइल मिलकर जुमला भेज दिया, जी जुमला भेजा होकर जजा, ठीक है। अब शर्त और जजा मिलकर ये बनेगा खबर, ये मानो है मुब्तदा, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला सही। इसमिया हो जाएगा, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इसमिया, ये है तरकीब। कि अगर शर्त के बाद जो फेल है वो फेल लाजिम है, तो फिर इसकी तरकीब ये होगी कि माने जो शर्त आ रहा है, जो शर्त आ रहा है वो चाहे वो कोई सा भी इसमें शर्त है, अगर शर्त आ रहा है वो मुब्तदा बनेगा, और माँ बाप जो अफआल होंगे दो फेल आएंगे, शर्त के बाद दो फेल होते हैं, वो जो दो फेल आते हैं, ठीक है, पहले को शर्त दूसरे को जजा कहते हैं, पहले को शर्त दूसरे को जजा कहते हैं। अब जो शर्त वाला जुमला होगा और जजा वाला जुमला, ये दोनों मिलकर खबर बन जाएंगे, ठीक है, और मान जो होगा मुब्तदा हो जाएगा। समझ आई बात? माशाअल्लाह। पता जी है, समझ आई बात, समझ आई या नहीं आई? सर आवे। अच्छा, माशाअल्लाह। सही है, अगर लाजिम होगा तो इसकी तरकीब है ये। ये लाजिम की तरकीब थी अभी, ये फेले लाजिम की तरकीब थी, ठीक। ठीक है। अच्छा, अगर तुम माँ बाप फेल मुतादी हो, अगर शर्त के बाद वाला फेल मुतादी आ जाए, ठीक है, मुतादी आ जाए तो फिर क्या करेंगे, तो फिर इसमें दो सूरतें होती हैं। अगर माँ बाप फेल मुतादी है तो इसमें दो सूरतें हैं। इसमें सूरत तो ये है, पहले ये सूरत है कि फेल के साथ मफऊल मौजूद है, मौजूद है, या फेल मौजूद नहीं है, ठीक है, फेल के साथ मफऊल मौजूद है या मफऊल मौजूद नहीं है। अगर तो मफऊल मौजूद नहीं है, ये बात, अगर, सॉरी, पहले इसको ले लेते, अगर फेल के साथ मफऊल मौजूद है, फेल के साथ मफऊल मौजूद है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे, फिर भी यही मुबतदा खबर वाली तरकीब होगी, फिर भी मुबतदा खबर वाली तरकीब होगी, ठीक है। अगर मौजूद। मिसाल के तौर पर मन
जरा बताओ अदरी या अदरी को। ठीक है, अब यहाँ देखो, इस ये तरकीब देखो, यह शर्त जरा का फेल, ये तो ताजमी जो है ये मुतकल्लिम की फाइल। ठीक है, ये बुरूज में मफूल बेफाइल मफूल जुमला सर फिर। सर वीडियो अटक गई। आप वीडियो रुक गई है आपकी। अरे अल्लाह। देखिए, मन तरबतहु अदरिबहु, मन तरबतहु अदरिबहु। अब इस मिसाल में देखें, इस मिसाल में मन शर्त है, दारा का फेल है, ताज में मुतकल्लिम की फाइल है, आगे रूज में लगी हुई है, ये मफूल है। ठीक है, ये जुमला फेलिया होकर नहीं बनेगा शर्त, जुमला फेलिया होकर बनेगा शर्त। ठीक है, अब ये वाला जो जुमला है इसमें फेल फाइल मफूल मिलकर ये बनेगा जजा, शर्त जजा मिलकर। अब ये मान बनेगा मुब्तदा इस हालत में। ठीक है, ये खबर बन जाएगा, मुब्तदा खबर मिलकर जुमला इसमें। अब ये जुमला इसमें बना क्यों है, हमने इसको मफूल क्यों नहीं बनाया, हमने इसको मफूल क्यों नहीं बनाया, मुब्तदा ही क्यों बनाया। इसकी वजह ये है, इसके आगे वाला जो फेल है ना, फेल मन दरबतहु। अब इस फेल को जो फैमिली चाहिए थी, इस फेल को जी जो जो चाहिए था, इस फेल को जो जो चाहिए था, इस फेल को जो जो इसकी फैमिली चाहिए थी, ठीक है, जो जो फर्ज चाहिए था वो इसके पास मौजूद है। इसको फाइल चाहिए, फाइल मौजूद है, इसको मफूल चाहिए, मफूल मौजूद है। ठीक है, दोनों चीजें इसके पास मौजूद हैं। जब इसके पास मौजूद है, इसको मजीद की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मजीद का कोई इसको तलब ही नहीं है। ठीक है, मजीद में ये अमल कर ही नहीं सकता इसकी, क्योंकि फैमिली मुकम्मल हो चुकी, फेल भी मौजूद है, मफूल भी मौजूद है। ठीक है, तो अब ये पूरा एक जुमला है, जो इसको चाहिए था वो इसको मिल गया। अब मन अकेला बचेगा, अब उसको भी किसी ना किसी खाते में तो लगाना ही है, तो अब ये मरफू हो जाएगा, जी मुब्तदा बन जाएगा। ठीक है, अगर तो ऐसा है कि फेल मुतअद्दी है लेकिन फेल मुतअद्दी का मफूल मौजूद नहीं है, फेल मुतअद्दी तो है लेकिन मुतअद्दी फेल का मफूल मौजूद नहीं है। ठीक है, तो अब जो है नसब आएगा इसमें, अब क्या आएगा, नसब आएगा। नस्ल मिसाल के तौर पर माँ तफल, माँ तफल, माँ तफल तो साल आलू। अब यहाँ देखिए, माँ शर्त है तफल, तू ऐसा करेगा, जब तू करेगा तो तुमसे उसके बारे में, जो तू काम करेगा तो तुमसे उसके मुतालिक सवाल होगा, सवाल किया जाए। तर्जुमा इसका ये। ठीक है, अब माँ शर्त है, अब तो फल फेल, मुतादी फेल है ये। ठीक है, इसको इसमें अंतजमीर फाइल, अंतजमीर फाइल, फाइन ये फेल फाइल मिल गया। अब तो साल की फेल है, इसमें भी अंतजमीर नाइबुल फाइल, जी नाइबुल फाइल। ठीक है, क्योंकि मजबूर है ये, मजबूर का क्या होता है, नाइबुल फाइल होता है। ठीक है, ये बनेगा नाइबुल फाइल। अब अनु जार मजरूर, जार मजरूर जब लागू। ठीक है, अब ये पूरा फेल जुमला फेल हो जाए, जुमला फेल गया। अब चूंकि ये मुतादी है तो इसको भी मफूल चाहिए, क्योंकि इसका फैमिली मेंबर नहीं है ना,
मुतादी है, जी मुतादी को फेल भी चाहिए होता है, मफूल भी चाहिए होता है। अब लिहाजा पीछे माँ है, उस माँ को ही मफूल बना लेंगे। ठीक है, अब ये मुकम्मल हो गया। यानी इस कपल फेयर के साथ फेयर फाइल भी है, मफूल भी है, दोनों चीज मौजूद है। अब इसकी फैमिली मुकम्मल है। अब ये जुमला फेल हो गया। ठीक है, जुमला फेल होगा शर्त, और ये है जजा। शर्त और जजा मिलकर जुमला फेल या शर्त क्या हो जाए। तरकीब समझ आई? जी उस्ताद मोहतरम, इसी के एक दफा दोहरा दीजिएगा जी। जी माता फालतू साल अनहु, इसके बारे में थोड़ा दोहरा दीजिएगा कुछ समझ जी। नहीं आ रहा असल में। अभी आवाज बहुत ही स्लो हो चुकी है, जूम है आपकी मेरे ख्याल से ना, पहले भी एक दफा हो चुकी थी, हो गई थी। तो जी जी बहुत ही मुश्किल से आवाज पहुंचती है। ठीक है, अगर आप कोई एक दो जुमले हैं तो वो मैं सुन लेता हूँ। मजीद लंबा सवाल है तो लिख कर सेंड करें। सवाल कर लिख कर सेंड करेंगे तो जी। पढ़ने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, मैं समझ आऊंगा। जल्दी से टाइप करके लिख दो। ये वाली माता फल तुस अल अनु, ये वाली। इसमें देखें, अरे देखिए, मैं तदरिब अदरिब। ठीक है, अब ये फिर जी शर्त है, ये है फिर, इसमें अंतजमेर फाइल। ठीक है, अदरिब फिर, इसमें अनाजमेर फाइल, रूल में मफूल, एक जुमला फेल गया जी तो पूरा जुमला फेल हो जाएगा। अब चूंकि तदरीब फेल है और फेल मुतादी है, और फेल मुतादी को क्या क्या चाहिए होता है, फाइल के साथ मफूल भी चाहिए होता है। फेल मुतादी को जी मफूल भी चाहिए होता है। ठीक है, जी फेल मुतादी का मफूल भी आता है। अब चूंकि इसके पास मफूल मौजूद नहीं है, तो अब क्या करेंगे, इससे पहले जो शर्त है उसको हम बनाएंगे मफूल। ठीक है, अब ये पूरा एक फैमिली इसकी पूरी होगी। फेल को फाइल, फाइल भी मौजूद है, मफूल भी मौजूद है। तो अब ये बन जाएगा जुमला फेलिया। ठीक है, अब जुमला फेलिया होकर ये बन जाएगा शर्त, और ये है जजा। शर्त और जजा मिलकर जुमला फेलिया शर्त दिया। समझ आए? माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। ठीक है, तो तरकीब जो है शर्त की भी ऐसी, ये तरकीबें हैं। इन तरकीबों की प्रैक्टिस की करेंगे आप लोग। ठीक है, इन तरकीबों की प्रैक्टिस करेंगे। कहीं भी आपके पास शर्त वाला जुमला है, कहीं भी आपके पास इस्तिफहाम वाला जुमला है, तो उसकी तरकीब इसी अंदाज से की जाती है। बस औक़ात हमारे तलबा जो हैं वो इसमें अटक जाते हैं कि पीछे जो मान आया है, जो इस्तिफहाम आया है, जो शर्त आया है, अब उसको बनाना क्या है, मुब्तदा कब बनाना है, खबर कब बनाना है, मफूल कब बनाना है, वो इसी में अटके रहते हैं। ठीक है, पता नहीं होता कि हमें यहाँ मुब्तदा बनाना है या खबर बनाना है, या हमें नसब देनी है, मफूल बनाना है। तो आसान से तरीका आसान करके मैंने आपको समझाया कि जो इस्तिफहाम है उसके बाद हम देखेंगे उसके बाद क्या है। अगर तो उसके बाद फेल आ रहा है तो फेल में हम दो कैटेगरी देखते हैं, फेल लाजिम है या मुतादी है। फेल लाजिम है या फेल मुतादी है ये देखेंगे। अगर तो फेल लाजिम है
तो फिर भी मुब्तदा खबर मानेगा इस्तिफहाम मुब्तदा, आगे पूरा एक जुमला बनेगा वो खबर। ठीक है। अगर फेल मुताद्दी है तो वहां हम देखेंगे उस फेल मुताद्दी का मफूल मौजूद है या नहीं है, मफूल मौजूद है या नहीं है, जिक्र है, नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर हुज़ में मफूल मौजूद है, मंसूब मुत्तसिल ज़मीर, यहाँ पर नहीं है। ठीक है। अगर है तो फिर भी मुबतला खबर, क्योंकि मुतादी की फैमिली पूरी होगी, अब मजीद की अमल नहीं कर सकता, मजीद ये किसी को नसब नहीं दे सकेगा। ठीक है। फाइल फाइल चाहिए था, फाइल तो ऑलरेडी होता है, मफूल चाहिए था, मफूल मौजूद है। अब मजीद ये किसी को अमल देने से कासिर अमल नहीं दे सकता। तो क्या करेंगे कि पूरा एक उसको फेल फाइल मफूल मिलकर जुमला भेज दिया होगा खबर, और पीछे इस्तिफहाम आएगा वो मुब्तदा बन जाएगा। अगर वो इस्तिफहाम इस्तिफहाम के बाद वाला जो जुमला है जो फेल है वो फेल लाजिम है, मुताद्दी है, लेकिन उस मुताद्दी फेल का मफूल मौजूद नहीं है। जैसे यहाँ पर फेल है, फाइल है, मफूल मौजूद नहीं है, मफूल इसके पास मौजूद नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब चूंकि इसको एक पूरी फैमिली चाहिए, इसको मफूल की जरूरत होती है, मफूल चाहिए ही चाहिए होता है, लाजमी है। तो इसको पीछे जो इस्तिफहाम या शर्त आ रहा है उस शर्त को हम क्या करेंगे, मफूल बना देंगे। तो यूं ये हालत नस्बी में आ जाता है। ठीक है। अगर मुब्तदा बने तो हालत रफी में आ जाता है। समझ आई बात? जज़ाकल्लाह जी। जी उस्ताद। अच्छा। कभी ऐसा होता है कि ये जो इस्तिफहाम है ये मजरूर भी होता है, कभी इस्तिफहाम मजरूर भी होता है। ठीक है। मजरूर कब होता है, जब इससे पहले कोई हरफ जार आ जाए या इससे पहले कोई मुदाफ आ जाए। ठीक। ठीक है। जर की मिसाल जैसे किताब में भी लिखी हुई है, बिमन, मरवा, बिमन तमुर्रु अमुर्रु, अमूर। अब यहाँ देखिए बार में जा रहा है, ये मन शर्त है। ठीक है। मन शर्त है। अब ये मजरूर है, इसके पीछे बार में जा रहा है, बार में जार आ जाएगा या पीछे पीछे इसके कोई मुदाफ आ जाए तो ये मजरूर हो जाता है। समझ आई बात? माशाल्लाह। उस्ताद मोहतरम फिर इस सूरत में चार मजरूर मिलकर तमुर्रु फेल के मुतालिक हो जाएंगे, इस फेल के मुतालिक हो जाएंगे। तरकीब इसकी हम यूं करेंगे, देखिए तमुर्रु फेल है, फेल में तस्वीर फाइल, अमुर्रु फेल इसमें आना जमीर फाइल, फेल फाइल, जुमला फेलिया, जुमला फेलिया होकर जजा, और ये चार मजरूर मिलकर जज्बे लव। ठीक है। फेल फाइल और ये फेल अपने फाइल और जज्बे लफ्ज मिलकर जुमला फेलिया, यानी ये इसी के मुतालिक हो जाएंगे। शर्त, शर्तों से मिलकर जुमला फेलिया शर्तिया। ठीक है। समझ आएगी या ऊपर से गई है? सलाम अलैकुम। वालेकुम सब सलाम। सब महाराज आज ना देर हो गई, वो असल में याद नहीं रहा। रोज 7 बजे का होता है ना, तो काम में था लगा होता है, इसलिए याद नहीं रहा कि 6 बजे क्लास होनी और थी। भाई एक मिनट अभी मैंने बात मैसेज कर देखा लूँ आपको, तो अभी। फिर क्लास ज्वाइन करी। मैंने तो पहले भी अर्ज की है कि अभी जूम ऐप की जो आवाज है वो स्लो आ रही है ना, तो कान लगा कर सुनना पड़ती है ना, लैपटॉप के पास कान ले जाकर आप लोग की आवाज सुनना पड़ती है। ठीक है। तो इतना लंबा बोलेंगे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, थोड़ा बहुत वो सुन लूंगा मैं कान लगाकर, एक दो जुमले। अगर लंबा सवाल है तो वो आप लिख कर सेंड कर दें,
यकीनन आप देर से आए हैं और इसी के मुतालिक बोल रहे होंगे, अपना उज़र पेश कर रहे होंगे। ठीक है, तो माशाल्लाह आप लोग, आपका हमेशा उज़र ही रहता है, तो मेहरबानी फरमाए जल्दी आया। जी। और कोई सवाल कुछ पूछना है तो पूछ लें। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्क्रीन शो हो रही है। अस्माए शर्त का बयान, जो इसम दो जुमलों पर दाखिल होकर ये जाहिर करे कि पहला जुमला दूसरे का सबब है, उसे इसमें शर्त कहते हैं। अस्माए शर्त दर्ज झैल हैं: मन, मा, अजुल, मता, ऐना, इज़मा, इज़ा, कैफा, मा, महमा, अन्ना, हैसु, मा। कवायद व फवायद, इसमें शर्त का इराब भी इसमें इस्तिफहाम की तरह होता है, यानी इसके बाद ऐसा फेल मौजूद हो, इसमें इसके बाद ऐसा फेल हो कि जिसमें ये अमल कर रहा हो, मादा पर तो सलाम। और अगर इससे पहले हरफ जार या मुदाफ हो तो ये महल्लन मजरूर होगा। बिमन तमुर अंगूरों की मिसाल दी हुई है, ठीक है, तो मुदाफ की मिसाल इनसे हम कल दे देंगे। आगे है, और अगर ये दोनों सूरतें ना हो तो ये महल्लन मरफू कहलाएगा, जैसे मनजद्दा वाजदा। इसी तरह आगे है, हरफ शर्त इन और तमाम अस्माए शर्त शर्त जुजा को जज्म देते हैं, अलबत्ता इज़ा और कैफा मा का इनको जज्म देना शाज़ है। अच्छा, आगे है, इन लव और अम्मा भी शर्त के लिए आते हैं। इन तंसुर अंसुर, लव इजतहत्तल लफ्ज़ तक, मगर ये तीनों हरूफ हैं, लिहाजा इन्हें हरूफ शर्त कहते हैं। ठीक है, तो हरूफ शर्त हैं तीन, इन लव और अम्मा, और बकिया जो है अस्माए शर्त है, ये याद रखना है। अच्छा, इसके बाद है एक तमरीन, दर्ज झैल जुमलों में से अस्माए शर्त का एराब बयान करें, तो मेहरबानी फरमाकर इन जुमलों की तरकीब करनी है आप लोग। 9 जुमले लिखे हुए हैं, 9 जुमलों की नौ की तरकीब करनी, नौ की तरकीब करनी है। ठीक है, समझ आ रही है? दोबारा बोल रहा हूँ, इन नौ की तरकीब करनी है। ठीक है, तो मेहरबानी फरमाकर जो हजरात होमवर्क नहीं करते, तरकीब नहीं करते, वो कंप्रोमाइज करें। ठीक है, अपने साथ भी थोड़ा सा मुखलिस हो जाए और होमवर्क करें, टाइम निकालें। टाइम नहीं है आप लोगों के पास तो थोड़ा बहुत वक्त निकालें, ये आधे घंटे का काम। आधा घंटा मैं ज्यादा बोल रहा हूँ आप लोगों के, मतलब आप दूल्हा के बच्चे हैं, ठीक है, कुछ तलबा वो होंगे कि जो 10 मिनट उनको काफी होगा, और कुछ तलबा वो हैं कि जिनको 20 मिनट, कुछ 30 मिनट में हो जाएगा। तो मेहरबानी फरमाकर सिर्फ अतीक भाई और सुल्तान भाई नहीं करेंगे, बकिया तमाम हजरात नहीं करेंगे। ये दो ही हजरात हैं कि जिनका होमवर्क टाइम पर आ जाता है। उसामा भी कभी कभी कर देते हैं, ठीक है, जब इनको इनका दिल चाहता है। तो मेहरबानी फरमाकर उसामा, अम्मार, ठीक है, और सुलेमान अभी निकल गया, ठीक है, तो होमवर्क है। ठीक हो गया? 9 जुमलों की तरकीब करके आए। ठीक है, तो अभी आप लोग ऐसा करें, तो अभी आप लोग ऐसा करें, अगले पीरियड के लिए चले जाए।